हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है हेरोडोटस से। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है ये। ठीक है, और ये एक यूनानी लेखक है। हिस्टोरिका उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें 5वीं शती ईस्वी पूर्व से के भारत पारस संबंधों का विवरण मिलता है। क्वेश्चन सेकंड, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि की है। ठीक है, और महाभाष्य आई थिंक पतंजलि की है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, अष्टाध्यायी पाणिनि की है, महाभाष्य पतंजलि की है, निरुक्त यास्क की है और वार्तिक जो है कात्यायन की है। और ये RO 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, दो तो नॉर्मली ये तो पुराने वाले नाम हैं, इन दोनों का मुझे भी नहीं पता था। तो निरुक्त यास्क और वार्तिक कात्यायन। क्वेश्चन थर्ड, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त। ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया ये। इसमें क्या है? इसमें मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन 4 पूछा है, गुप्त काल में कौन सी लिखी गई थी? ठीक है, सभी गुप्त काल में लिखी गई थी। अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। मेघदूत कालिदास की है और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है। ठीक है, और ये सभी गुप्तकालीन है। फिर है 10 कुमार चरितम किसने लिखी है? ये दंडिन ने लिखी है। 10 दंडिन। ठीक है, 10 डंडे, कुछ भी बना के याद कर लीजिए बस। ठीक है, अब हमें इसका एक्सप्लेनेशन देखना है, किसने क्या क्या लिखा है। सूरदास ने सूर सागर लिखा है, सूर सारावली लिखा है और साहित्य लहरी लिखा है। सारे के सारे स से स्टार्ट हैं। ठीक है, और सूरदास भी। तो इसमें सूर है, इसमें सूर है और इसमें भी सूर है। ठीक है, और इसमें साहित्य है। ठीक, अच्छा, दंडिन 10 डंडे। ठीक, तुलसीदास ने रामचरितमानस, ये तो सबको पता होगा। एक है विनय पत्रिका और है दूसरी है कवितावली। फिर कालिदास ने, बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और मेघदूतम। ठीक है, जितनी बार हो सके उतनी बार में याद कर लें सर। भवभूति, उत्तरराम चरित। ठीक है, उत्तरराम चरितम। भवभूति ने क्या लिखे है? उत्तरराम चरितम। और कुमारदास ने क्या लिखा है? जानकी हरणम। ठीक है, भवभूति ने राम जी के बारे में लिखा है। ठीक है, उत्तरराम जी के बारे में, और कुमारदास ने जानकी जी के बारे में लिखा है। फिर से छठा क्वेश्चन 10 दंड, और 7वां क्वेश्चन कुमार संभव कालिदास, हमने देखा था ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन 8 पूछा है कालिदास का नहीं लिखा है, तो मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम इनका है। जानकी हरणम किसका था? जानकी हरण का किसने था? कुमार करके कोई थे ना, कुमारदास। ठीक है, क्वेश्चन 9 कालिदास का नहीं है, उत्तर रामचरितम नहीं है, बाकी सब है। उत्तर रामचरितम किसका है? भवभूति। ठीक है, इसमें जिसके 7 अंकों में राम जीवन की कथा है। अब ये राम जी से रिलेटेड है तो ये अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाता है अयोध्या की वजह से। क्वेश्चन 10 बाइबल ग्रंथ। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसको कहा जाता है? नाट्य शास्त्र। 11 जो है पाणिनि, अष्टाध्यायी, कामसूत्र वात्स्यायन का है, रासतरंगिणी कल्हड़ का है और चाणक्य अर्थशास्त्र। रासतरंगिणी में क्या है? रासतरंगिणी में जो कल्हड़ की रासतरंगिणी है उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में दिया है, पूछा गया क्वेश्चन है। कल्हड़ की पुस्तक रासतरंगिणी कल्हड़ किससे संबंधित है?
तो कश्मीर से के इतिहास से। अष्टाध्यायी पाणिनि, ठीक है। राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक है गौडवाहो, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है वाकपति के द्वारा। यह 8वीं सदी के में प्राकृत भाषा में लिखा गया है। वाकपति किसके द्वारा? वाकपति लेखक हैं और उनकी पुस्तक का नाम है गौडवाहो, ठीक है। यह एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये इसको 3 स्टार दे दीजिए, क्योंकि कई बार बुक्स मिलती ही नहीं है कि पढ़ें कहाँ से, और फिर अचानक से आ जाता, लगता है यार ये कहाँ है, कहाँ से आ गया। भारवी ने क्या लिखा है? किरातार्जुनीयम, ठीक है। हर्ष ने क्या लिखा है? हर्ष किसको देख के? नाग को देख के हर्ष। नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन हर्ष जो नाग को देखे तो बहुत खुश हुए, हर्ष हमें आ गए। कालिदास में हमने देखा मालविकाग्निमित्रम और राजशेखर कपूर, एक हीरो थे पुराने, उनका नाम ही था राजशेखर कपूर, ठीक है। तो राजशेखर कपूर। महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? तो इसका आंसर है 1, 2 और 3, यानी कि शिशुपाल वध है, ठीक है, महाभारत से लिया गया है। नैषधीय चरित ये भी लिया गया है, और किरातार्जुनीयम भी महाभारत से लिया गया है, ठीक है। भारवी द्वारा रचित, भारवी ने क्या लिखा है? किरातार्जुनीयम, जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। किरात मतलब वेशधारी शिव, ठीक है। तो इसमें वैसे भी किरातार्जुनीयम में अर्जुन का नाम आ जाता है, तो महाभारत से रिलेटेड हो जाएगा। नैषधीय चरित महाकाव्य श्री हर्ष की कीर्ति का स्थायी स्मारक है, ठीक है, श्री हर्ष। इसमें 22 सर्ग है। महाभारत का नेलोपाख्यान इस महाकाव्य का मूल आधार है। शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है, ठीक है। शिशुपाल वध के बारे में बता रहा है कि ये महाकवि माघ द्वारा रचित है। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है, तो ठीक है। महाभारत में कृष्ण थे और शिशुपाल वध उन्होंने किया ही था, तो ये महाभारत से ली गई है। तो इस तरीके से ये तीनों जो हो गई ये महाभारत से ली गई हैं। आ जाइए क्वेश्चन 18, ठीक है। पूछा है कौन क्या है? तो विशाख दत्त क्या है? विशाख दत्त की हमने रचनाएं देखी हैं, ये नाटककार हैं। वराहमिहिर क्या है? वराहमिहिर खगोल शास्त्री हैं। चरक जो थे वो चिकित्सक हैं। ब्रह्मगुप्त गणित, ठीक है, ब्रह्मगुप्त गणित। आ जाइए, विशाख दत्त नाटककार थे। मुद्रा राक्षस इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके देवी चंद्रगुप्त नाटक से रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। और वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे। वह बृहज्जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है, वराहमिहिर के। चरक कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। चरक संहिता इन्होंने लिखी थी। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य की इन्होंने रचना की थी। क्वेश्चन 19, चरक संहिता किस नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से है, ठीक है। क्वेश्चन 20, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पे आधारित है? तो ये यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। 21, सुमेलित नहीं है पूछा है, तो कालिदास का रघुवंश है, ठीक है। भास का स्वप्न वासव दत्तम है। और सुबंधु किसका हुआ है? जो कादम्बरी है, कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट की है। 1 मिनट में देख लेती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट की है, ठीक है। और हर्ष रत्नावली, रत्न को देख के और नाग को देख के, सभी को देख के उनको हर्ष हुआ था, ठीक है। रत्न को देख के भी लोग हर्ष में आ जाते हैं, और जिन्हें नाग से डर नहीं लगता वो नाग को देख के हर्ष में आ जाते हैं।
तो सुबंधु संस्कृत भाषा के एक कवि हैं, तो ठीक है, ये वासव दत्ता के रचयिता हैं। सुबंधु ने क्या लिखा है? वासव दत्ता। मिलिंद पन्हो, ठीक है, क्या है? तो ये एक पाली ग्रंथ है। इसमें जो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन तथा यवन शासक मिनांडर के संवाद हैं, यानी मिलिंद जो थे या मिनांडर जो भी कह लीजिए, इनकी जो भी बातें थी उसके बारे में। क्वेश्चन 20 थी मिलिंद पन्हो किस, अच्छा तो मिनांडर हमने देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन 24 मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य नागार्जुन थे वो, सॉरी नागार्जुन नहीं, नागसेन। देखिए दो लोग का नाम एक जैसा है, नागार्जुन और नागसेन। नागभट्ट भी है लेकिन नागसेन को ही करना है, तीन ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। सेन की बात हो रही, नागसेन। ओके, आ जाइए नेक्स्ट। अमीर खुसरो, चंद्रगुप्त, नहीं सॉरी गलत लगा दिया, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अमीर खुसरो खिलजी। देखिए इस ऑप्शन में, इन चार ऑप्शन में एक ये मुस्लिम थे और एक ये मुस्लिम थे, ठीक है। तो ये इसका इनसे मिला दीजिए, और वैसे हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये पता होगा, ये आंसर क्वेश्चन का आंसर पता होगा। कालिदास किसके टाइम में थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, ठीक है। बाणभट्ट किसके संबंधित है? हर्ष से संबंधित है। और हरिशेन किससे संबंधित है? ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। जो हरि हैं हमारे विष्णु जी, ठीक है, तो विष्णु जी समुद्र में ही तो रहते हैं। लक्ष्मी, एक फ़ोटो या आपने कहीं देखी होगी, तो क्षीर सागर में विष्णु जी बैठे हैं, उनकी वाइफ बैठी, मतलब लक्ष्मी जी बैठी हैं, सब लोग हैं, नाग हैं, ठीक है। तो हरि कहाँ है? समुद्र में है, ये तो याद हो गया। अच्छा, बाण और हर्ष, नाग को देख के हर्ष हुआ था और उसी तरह बाण को देख के भी हर्ष हुआ, तो हर्ष बाण जो है उसको भी देख के हर्ष हुआ, तो बाण हर्ष, ठीक है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन 26 राज तरंगड़ी कल्हड़ किसके टाइम में थे? जय सिंह के टाइम में थे। जो राज तरंगड़ी के लेखक हैं कल्हड़, उन्होंने कश्मीर के शासक जय सिंह, ये कश्मीर वाले शासक हैं जय सिंह, ठीक है। टाइम देखिए 1128 से 1149 मान लीजिए, ठीक है। तो उसी के शासनकाल के दौरान 1148 1149 में कल्हड़ ने अपनी महान कृति राज तरंगिणी को पूरा किया। राज तरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं और 7826 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का पारंपरिक इतिहास है। चौथे से छठे तरंगों में कारकोट, वहाँ के और जो वंश हुए हैं कौन कौन से, कारकोट और उत्पल, ठीक है। 7वें और 8वें में लोहार वंश का इतिहास अंकित है। ये कश्मीर के वंश हैं, ठीक है। लोहार वंश, कारकोट, उत्पल और लोहार वंश कश्मीर से रिलेटेड है। क्वेश्चन 27 कल्हड़ कृत राज तरंगिणी में कितने तरंग हैं? तो हमने देख लिया 8 तरंग हैं। कल्हड़ की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? तो ये लोग 2 लोग थे, जोनराज और श्रीवर। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास में कल्हड़ की राज तरंगिणी से ज्ञात होता है। ओके, यहाँ तक हो गया। और इस ग्रंथ में कल्हड़ ने राज सिंह, ठीक है, के बारे में चर्चा की थी। और उस समय कश्मीर के जो शासक थे जैनुल आबदीन जो थे, उन्होंने 2 विद्वानों को संरक्षण दिया था। कौन कौन थे? ये थे जोनराज और उनके शिष्य श्रीवर, ठीक है। तो इन्होंने ही कल्हड़ की राज तरंगिणी को आगे बढ़ाया था, विस्तार किया था उसमें। क्वेश्चन 29 सौंदरानंद किससे संबंधित है? तो अश्व से। देखिए अश्व घोष जो थे वो कनिष्क के दरबारी कवि थे, ठीक है। और ये जो थे इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, ठीक है। तो ये तो सबको पता होगा, जब बुद्ध जी ने अपना घर छोड़ा था तो वो घोड़े पर से निकल के गए थे, मतलब घोड़े पर सवार होकर ही गए थे, ठीक है। तो बुद्ध हो गया और अश्वघोष हो गया, अश्व बुद्ध, ठीक है, ये हो गया। बुद्ध सौंदरानंद बहुत सुंदर थे ही, सौंदरानंद, ठीक है। तो एक ये हो गया और सारीपुत्र प्रकरण एक ही याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 30 नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। तो नाग को देख के किसको हर्ष हुआ? रत्न को देख के कौन हर्षित हुआ? ठीक है, प्रियदर्शिका, प्रिय, हर्ष, ठीक है। और हर्ष ने लेखन किसका किसका किया? तो नाग था ही, रत्न था ही, हर्ष ने
हर्ष ने हर्षचरित की रचना की थी? दर्शिका की तो की थी। 31 का ऑप्शन देखें, 1, 2 और 4, ठीक है, तीसरा नहीं दिया था। देखिए हमने अभी तक जो पढ़ा था उसमें कहीं भी हर्षचरित का नाम नहीं आया था, वरना अगर देना होता तो पहले नहीं दे देता। तो हर्ष ने हर्षचरित नहीं लिखी थी। आ जाइए 32। 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो अमरकोश है। अरे अमरकोश नहीं है, सॉरी, अमरकोश जो है वो भी जैसे इट्स लाइक अ डिक्शनरी, ठीक है, तो अमर सिंह ने वही लिखा है, वह उसी को लिखा है। लेकिन इसमें विश्वग्रंथीय ग्रंथ के बारे में पूछा है तो ये है बृहद संहिता। गुप्त काल में वराहमिहिर द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है, ठीक है। क्वेश्चन 33, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? नाटककार थे, ठीक है। 8वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा के प्रमुख नाटककारों में भवभूति का नाम उल्लेखनीय है। इनकी प्राचीनतम रचनाएं कौन सी हैं? प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? महावीर रचित, मालती माधव, उत्तर रामचरित, ठीक है। और हस्तिमल्ल होयसल राज्य के प्रसिद्ध नाटककार एवं कन्नड़ भाषा के कवि हैं। हस्तिमल्ल, ठीक है, होयसल और कन्नड़ भाषा। इन्होंने विक्रांत कौरव, मैथिली कल्लड़ सहित अनेक नाटकों की रचना की है। क्षेमेश्वर ने भी प्राचीन काल के प्रमुख नाटककार हैं। क्षेमेश्वर क्या हैं? प्राचीन नाटककार हैं। इन्होंने चंड कौशिक नामक नाटक की रचना की थी। चंड कौशिक, क्षेमेश्वर ने क्या किया? चंड कौशिक। एक सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन 34 देखते हैं, तो मिलान करना है, ठीक है। मृच्छकटिकम शूद्रक की लिखी हुई है। अच्छा, इसमें पूछा है कि सही सुमेलित कौन सा है, मिलान नहीं करना है, सही सुमेलित पूछा है। तो ये पहला वाला तो सही है। बुद्ध चरित जो है वसुबंधु ने नहीं लिखा है, ठीक है। बुद्ध चरित किसने लिखा था? हर्ष ने लिखा था? नहीं, हर्ष नहीं, अश्वघोष ने लिखा था, ठीक है। बुद्ध अश्व, ठीक है, अश्वघोष। और मुद्रा राक्षस का विशाख दत्त, ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। और यानी कि विशाख दत्त ने एक राक्षस देख लिया था। विशाख जो था, विशाख लड़का था, उसने क्या देख लिया था? राक्षस देख लिया था। और बाण भट्ट का हर्षचरित, ठीक है, ये हो गया, सही है। आ जाइए, क्या बोल रहा है? बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी, ठीक है। अश्वघोष कौन थे? कनिष्क के राजकवि थे और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें उपाध्यक्ष भी थे। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन का सरल और सरस वर्णन मिलता है। और अश्वघोष की तुलना किससे की गई है? मिल्टन, गेटे, कांट और वॉल्टेयर से की गई है। क्वेश्चन 35, प्राचीन भारत के विद्वानों, इनके बारे में विचार करना और सही बताना है। तो पाणिनि पुष्यमित्र श्रृंग से संबंधित है? नहीं है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है? तो ठीक है, नहीं, ये भी गलत है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। ये सारे के सारे जो है ना, ये लोग चंद्रगुप्त, देखिए पाणिनि को छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे जो हैं, अमर सिंह हो गया और कालिदास हो गए, ये लोग चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। तो थर्ड वाला तो सही है, ये सेकंड गलत है, फर्स्ट गलत है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम की प्रशंसा, ठीक है, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, इसकी प्रशंसा फाहियान ने की है। हिंसान हर्षवर्धन के टाइम में थे। फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, तो फाहियान ने इनकी प्रशंसा की है, इनके कुशल प्रशासन की, ठीक है। इनके नवरत्नों के बारे में बहुत, इनके नवरत्न प्रसिद्ध रहे हैं। नवरत्न में कौन कौन थे, ठीक है। तो पहले तो कालिदास थे, ठीक, उसके अलावा धन्वंतरी थे। धन्वंतरी क्या थे? चिकित्सक थे। और कालिदास महाकवि थे। इसके अलावा खगोल विज्ञानी थे, वराहमिहिर। फिर उसके अलावा एक कोशकार थे, यानी कि इसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी, यानी शब्दकोश के निर्माता, अमर सिंह, ठीक है। और इसके अलावा वास्तुकार थे, शंकु नाम था उनके। फिर उसके बाद एक एस्ट्रोलॉजर थे। एस्ट्रोलॉजर को हिंदी में ये कहा जाता था रत्न फलित ज्योतिष छपड़क कहा जाता था, मतलब छपड़क मतलब थे, ठीक है, छपड़क नाम है। और इसके अलावा व्याकरण के कौन थे? वरुचि थे। इसके अलावा बेताल भट्ट थे। बेताल भट्ट क्या थे? जादूगर थे। और
उसके अलावा घट करपर थे, ये क्या थे, ये कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, ये हो गया। अब जो पतंजलि थे, ठीक है, वो पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से। पाणिनि कौन थे? पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता थे, लेकिन ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के हैं। ठीक है, महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण है। ठीक, क्वेश्चन 36 मिलान करना है। देखिए, जो शूद्रक है उसका मिलान मृच्छकटिकम से कर दीजिए। बिल्हण की राज तरंगड़ी है और क्या है, विक्रमांक देव चरित। बिल्हण का क्या है, विक्रमांक देव चरित। ठीक है, डी का 5वां हो गया और सी का 2रा हो गया, तो ए का 3रा। वराहमिहिर, वराह को वृहत से कर दीजिए, वराह को वृहत। ठीक है, एक बड़ा सा, वृहत मतलब बड़ा। ठीक है, और वराह वराह। ठीक है, और विशाखदत्त का देवी से, विशाख देवी। ठीक है, विशाख देवी कर दीजिए, विशाखदत्त को विशाख देवी कर दीजिए, याद रहेगा, विशाख देवी। ये एक बार देख लीजिएगा, हमने जो अभी सब डिस्कशन किया है वही है। बस एक चीज़ था उसमें कि प्रबंध चिंतामणि मेरुदत्त की रचना है, मेरुतुंग की रचना है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन 37 निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने के लिए, परमार राजवंश। ठीक है, तो ये सभी सही हैं। अब देखिए, परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत क्या हैं? पद्मगुप्त का क्या है, नव साहसांक चरित। ठीक है, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, अभी हमने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन में। सियक द्वितीय का इरसोल अभिलेख है। भोज के बांसवाड़ा तथा बेतमा के अभिलेख हैं, तथा उदयादित्य के समय का उदयपुर प्रशस्ति आदि। ठीक है, नाम 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। पद्मगुप्त के नव साहसांक चरित में परमांक वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत से बताई गई है। क्वेश्चन 38 पूछा है, सुमेलित नहीं है। कर्पूर राजशेखर कपूर। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। मालविकाग्निमित्र, कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त। और विशाख ने क्या देखा था? मुद्रा राक्षस देखा था। ठीक है, और सौंदरानंद अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष बुद्धचरित और सौंदरानंद। ठीक है, बुद्ध सुंदर सौंदर्य। ठीक, कुछ मिल रहा होगा। ठीक है, कर्पूर मंजरी प्रतिहारों के जो दरबार कवि थे राजशेखर, उनसे संबंधित है। क्वेश्चन 39 शाकुंतलम। ठीक है, कालिदास की रचना है। कालिदास के 7 ग्रंथों का प्रणयन का श्रेय दिया जाता है। मतलब इन्होंने 7 ग्रंथ के प्रणयन किया था। तो पहला है रघुवंश, कुमार संभवम। ठीक है, मेघदूतम, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि सही में इंटरव्यू तक में पूछा जाता है, तो कुछ तो याद होने चाहिए, 3 से 4 ऐसे ही याद होना चाहिए। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? ठीक है, तो मृच्छकटिकम नहीं है, ये शूद्रक की है। मेघदूतम है, ऋतुसंहार है, और विक्रमोर्वशीयम भी है। ठीक है, क्वेश्चन 41 कालिदास की मालविकाग्निमित्र का नायक कौन था? तो देखिए, इसमें मालविका थे और अग्निमित्र थे। ठीक है, अग्निमित्र शुंग शासक जो था, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, तो अग्निमित्र हो गए। 42 निम्नलिखित ग्रंथों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, हमने देख लिया। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? भास है, और इनके नाम से 13 नाटक उपलब्ध हैं, जिन्हें टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज से प्राप्त किया था। ठीक है, स्वप्न वासव दत्ता और चारुदत्त महाकवि भास की रचना है। गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। ठीक है, और जयदेव जो थे वो बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। गीत जय लक्ष्मण।
गीत जय लक्ष्मण, ठीक है। एक गीत गाया लोगों ने जब अयोध्या मंदिर में राम जी का नाम लिया जा रहा था, मंदिर बन रहा था, तो लक्ष्मण जी के भी गीत गाए जा रहे थे, जय किया जा रहा था उन्हें। अतः जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की। इसे गीति काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। 45 गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन को करते थे। क्वेश्चन 46 गीत गोविंद जयदेव। 47 मिलान करना है, कौन क्या है। देखिए लीलावती गणित, आई होप मैं सही बता रही हूँ, हाँ लीलावती गणित। देखिए वाली मूवी नहीं थी तारे ज़मीं पे, उसमें एक सीन है जहाँ पे क्लास में वो लड़का बैठा रहता है, जो एक्टर है, मेन एक्टर है, वो बैठा रहता है और उसके आसपास, उसके सर के आसपास सारे मैथ के क्वेश्चन घूम रहे होते हैं। तो ठीक है, गणित को देखते ही लीला गणित, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि लीला दिखने लगती है ऊपर वाले की, नहीं समझ आती गणित, तो लीलावती गणित। ठीक है, अष्टांग संग्रह आयु की बात कर रहा है। 8 नंबर क्या हुआ? संग्रह हो गया, मतलब 8 आयु को दिखा रहा है। ठीक है, अष्टांग संग्रह आयु। अब बचा 2। महाभाष्य क्या है? महाभाष्य व्याकरण है। हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। महाभाष्य क्या है? व्याकरण है। और 10 रूपक क्या है? नाट्य कला है। 10 रूपक क्या है? नाट्य कला है। क्वेश्चन 48 तुम्हारा अधिकार कर्म पे है, फल की प्राप्ति पर नहीं है, ये किस धर्म ग्रंथ में कहा गया है? तो गीता में ऐसा कहा गया है। क्वेश्चन 49 जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है, किस में कहा गया है? तो ये अगेन महाभारत में कहा गया है। ठीक है, ऐसी बातें, मतलब ऐसी धार्मिक बातें, आध्यात्मिक बातें महाभारत में कही गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन 50 है प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो यह है पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियाँ कॉमिक्स में आती थी पहले। ठीक है, इसके मूल लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। ठीक है, रुडगर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध हैं। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयश दानिश शीर्षक से के तहत कराया गया था। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी विष्णु शर्मा द्वारा। 52 ठीक है, कल्हण की क्या है? राजतरंगिणी है। शूद्रक ने क्या लिखा था? मृच्छकटिकम लिखा है। ज्ञानेश्वर मिताक्षरा का है। और सर वर्मा 1 बज गए, इन्होंने कातंत्र लिखा है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। शूद्रक, मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, कल्हड़ राजतरंगिणी और सर वर्मा कातंत्र। 53 क्वेश्चन, ठीक है, प्राचीन काल के इतिहास के बारे में पूछा है और क्या सही है पूछा है। तो इसमें बताया है कि मिताक्षरा, ठीक है, 2 व्यवस्था थी, एक मिताक्षरा थी और दूसरा दाय भाग थी। तो मिताक्षरा में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पे अधिकार का दावा कर सकता था। ठीक है, और दाय भाग में क्या होता था कि पुत्र जो है वो पिता की मृत्यु के उपरांत ही संपत्ति पर अधिकार कर सकता था। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, मिताक्षरा क्या है? मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर विज्ञानेश्वर का टीका है। ठीक है, यह संस्कृत भाषा में लिखित धर्मशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है, जबकि दाय भाग की रचना जीमूत वाहन ने की है। ठीक है, यह ग्रंथ हिंदू धर्म के संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित है। अब इसमें और कुछ नहीं तो यही पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है, नए टाइप का क्वेश्चन बनाना होगा तो वो ज़रूर पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें हिंदू धर्म के संपत्ति के उत्तराधिकार के विषय में पूछा गया है। तो ये जीमूत वाहन का दाय भाग है। मिताक्षरा व्यवस्था में हमने देख लिया क्या था। ठीक है, और मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती हैं। तो मिताक्षरा में पुरुष और स्त्री दोनों की बात की गई है। 54 कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो ये भास्कर है। यद्यपि भारत में बीजगणित का ज्ञान काफ़ी पहले से विकसित हो चुका था, आर्यभट्ट और ब्रह्मपुत्र ने भी कतिपय बीजगणित
गणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, तथापि 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर द्वितीय या फिर भास्कराचार्य ने बीजगणित में के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन से? सिद्धांत शिरोमणि है, और इसमें 4 भाग हैं: लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय, गोलाध्याय। ठीक, लीलावती किससे रिलेटेड है? तो ये भास्कराचार्य से है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हमने देख लिया, ये देखिए। ठीक है, क्वेश्चन 56, आर्यभट्ट थे, क्या था? एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ठीक, आर्यभट्ट का टाइम कब है? 4वीं-5वीं शताब्दी। ठीक है, गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे। पुस्तक का क्या नाम था? आर्यभट्टीय। इन्होंने इसी में ये बताया था कि सूर्य जो है वो स्थिर रहता है और पृथ्वी घूमती है। क्वेश्चन 57, किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। और ग्रंथ कौन था? आर्यभट्टीय था। ठीक है, वैदिक ग्रंथ था, ये वैदिक गणित ग्रंथ था। 58, मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन। महेंद्र विलास में बहुत, महेंद्र जो विलासी किस्म के इंसान है। ठीक है, मत्त विलास प्रहसन संस्कृत नाटक है, इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है। ठीक, और इसमें तत्कालीन सामाजिक धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है, और यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। 59, मनुस्मृति, सभी जानते हैं क्या है? सामाजिक व्यवस्था के बारे में है ये, और हिंदू विधि से संबंधित है। प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता इनको माना जाता है। क्वेश्चन 60, महान विधि निर्माता मनु। क्वेश्चन 61, प्रथम विधि निर्माता मनु। शून्य का आविष्कार किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। ठीक है, और इसके अलावा ये सब सीख वीख के यूरोप में इधर उधर इन लोगों ने फैला दिया। ठीक है, क्वेश्चन 63, शून्य की खोज किसी अज्ञात भारतीय ने की थी। भारतीयों ने की थी, इतना पता है कि भारतीयों ने की थी, किसने की थी ये नहीं पता। 64, सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सेकंड वाला नहीं सुमेलित है, जो सुमेलित है वो देख लेते हैं पहले। लाइफ ऑफ हेनसांग किसने लिखा है? हुइली। हेनसांग को हुइली ने लिखा है। ठीक है, द नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है? प्लिनी ने लिखा है। द नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है? प्लिनी ने। और हिस्टोरियल फिलिपिकल किसने लिखा है? पाम्पेइस ट्रोगस। ठीक है, और द हिस्ट्रीज किसने लिखा है? हेरोडोटस ने लिखा है। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस। 65, आखिरी क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र किसे माना जाता है? वीणा को माना जाता है। यह प्राचीन काल में भारतीय संगीत एवं संस्कृति एवं संगीत का भाग रही है, जिसे सितार, सरोद एवं तबला ये जो 3 थे ना, तबला और सितार और सरोद, ये मध्यकालीन वाद्य यंत्र थे। ठीक है, ये हमारे वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।